नमस्कार साथियों, मैं दीपक सिंह हमारे YouTube चैनल नेचर ग्रीन ऑर्गेनिक्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं पिछले 2 साल से एक वर्मी कंपोस्ट की यूनिट चला रहा हूं। इस यूनिट को मैंने बिल्कुल लो स्तर से स्टार्ट किया था और अब इसको मैं धीरे धीरे बढ़ाते हुए आधे एकड़ में फैला चुका हूं और आगे ये काम निरंतर चल रहा है मेरा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वर्मी कंपोस्ट की यूनिट स्थापित की जा सकती है और कैसे वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको मेरी वर्मी कंपोस्ट की जो यूनिट है उसकी विजिट कराऊंगा। उसके बावजूद मैं आपको बताऊंगा कि गोबर से कैसे वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है। तो साथियों बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हम मेरी यूनिट की विजिट करते हैं। दोस्तों, ये मेरी यूनिट है जिसको मैंने बिल्कुल लो बजट से स्टार्ट किया था और मेरा टारगेट है कि कम से कम पैसा लगा के ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये मैंने पहले बेड बनाए हुए हैं और इधर भी मेरे पास ये बेड हैं। मैंने स्टार्टिंग इन 4 बेडों से करी थी, 2 ये और 2 इधर, यानी कि इन 4 बेडों से मैंने धीरे धीरे करके अपने काम को आधे एकड़ में फैला दिया है और अब मेरा काम आगे चल रहा है। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, मैंने कल ये बेड तैयार करवाए थे। हमारा जो ये बेड हैं, ये मैंने 30 फीट लंबे और 3.5 फीट चौड़े बेड बनाए थे, लेकिन अब मैंने जो बेड बनाए हैं वो 60 फीट लंबे और 3.5 फीट चौड़ाई के बनाए हैं। और ये जो बेड हैं इनमें मैंने ईंटों का प्रयोग भी बहुत कम किया है। इससे पहले जो मैंने आपको बेड दिखाए थे उन बेडों में मैंने चारों तरफ ईंट का यूज किया था, लेकिन इसमें मैंने जो आपको इधर दिखाई दे रहा है इसकी तरफ जो मिट्टी की मेड़ होती है उसका यूज किया गया है, जिससे कम से कम में एक जो हमारी लेंथ होती है उसकी जो ईंटें यूज होंगी वो मैंने बचा ली हैं। इसी टाइप से मैंने दूसरी साइड में भी ईंट का प्रयोग ना करके और मिट्टी की मेड़ बनाई है और इधर से भी मैंने ईंटों की बचत कर ली है। लेकिन बीच में आने जाने के लिए मैंने ईंटों का प्रयोग किया है, क्योंकि मिट्टी की अगर मेड़ बनाई जाएगी तो आने जाने से वो टूट जाएगी या नीचे दब जाएगी। ये जो बेड आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें मैंने जो कागज़ यूज़ कर रखा है वो 12 फीट चौड़ा और 60 फीट लंबा कागज़ यूज़ कर रखा है, जिसमें 3.5 और 3.5 के 3 बेड बना दिए। बीच में मैंने इसमें ईंट लगा दी और साइड में लगभग 4 या 5 इंची मैंने कागज़ को चढ़ा दिया ताकि मिट्टी इसमें ना मिले। इसी टाइप से मैंने ये जो दूसरा हमारा बेड है ये बना के तैयार करवाया है। अब हम इसके ऊपर केचुआ डालेंगे और केचुआ डाल के फिर पराल डाल देंगे और ये धीरे धीरे अपना काम स्टार्ट कर देंगे केचुआ। अब हम सबसे पहले सीखेंगे कि बेड कैसे बनाया जाता है। तो बेड बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है ज़मीन का चयन करना। तो मैंने ये यहाँ पे ज़मीन का चयन किया हुआ है और इस ज़मीन में भी ज़रूरी है कि ये ऊंची और नीची ना हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ भी हमें बेड लगाना है उस जगह को लेवल करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, मैंने ये जगह अगला बेड बनाने के लिए तैयार करवाई है। तो इसमें मैंने बिल्कुल जहाँ भी मेरे को मिट्टी ज़्यादा दिखाई दे रही थी और जहाँ मेरे को निचाई दिखाई दे रही थी वहाँ मैंने ऊँची वाली मिट्टी को उठा के उस निचाई के अंदर डाल दिया। और फिर साथ में ये आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ मैंने मेड़ बनाई हुई है, लेकिन कल बारिश हो गई थी, इसकी वजह से थोड़ी ही जम गई। इसको करने के बावजूद हम इसके ऊपर बिछाएंगे कागज़। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ये कागज़ है, बिल्कुल पतला कागज़ है। इस कागज़ को हम बिछाएंगे इसके ऊपर और बिछाने के बाद फिर हम इस टाइप से इसको 3 हिस्सों में बांट देंगे और 3 हिस्सों में बांटने के बावजूद फिर जो ठंडा किया हुआ गोबर है उस गोबर को उठा के इसके अंदर डाल देंगे। हम गोबर डालने के बावजूद फिर हम चेक करेंगे, अगर ये गोबर गर्म हुआ तो मैं इस पर दोबारा पानी डालूँगा और एक बार पानी डालने के बावजूद ये और ठंडा हो जाएगा और फिर इसके ऊपर मैं डालूँगा केंचुआ। और केंचुआ कैसे डालते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये मेरे बेड हैं जिन पे से मैंने कंप्लीट खाद उतार लिया है। अब सिर्फ इसके अंदर केंचुआ बचा हुआ है, जैसा कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये हमारा केंचुआ है।
ये केचुआ है, ये ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है जिसको हाइसेनिया फटेटा बोला जाता है। ये सिर्फ गोबर खाता है, ये मिट्टी नहीं खाता है। तो हम जो भी बेड में गोबर डालेंगे वो गोबर भी हमारा बिना मिट्टी का होना चाहिए। अगर कुछ % उसमें मिट्टी है तो चल जाएगी, लेकिन 50% अगर मिट्टी होगी तो वो काम नहीं करेगा अच्छे से, जिससे हमारी क्वालिटी है जो खाद की वो गिर जाएगी। ये जो केचुआ मैंने आपको दिखाया, अब हम इस केचुए को उठाएंगे और जो मैंने वो बेड बना रखे हैं उन बेडों पे हम उसको डाल देंगे। डालने के बावजूद जैसे मैंने इनको बाजरे की पूली जो है उससे ढका हुआ है, ऐसे ही मैं उनको भी ढक दूंगा। आपके पास जो भी फसल का वेस्ट हो, पराड़ हो यानी कि धान की जो फसल, धान का जो हमारा भूसा होता है वो भी डाल सकते हैं, या बाजरे की पूली, या आपके पास कोई भी रॉ मटेरियल हो जो कि वेस्टेज है फसल का, उसको उठा के हम इसके अंदर डाल सकते हैं। ये जो केचुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारा अंधेरे में काम करता है, सनलाइट के ऊपर ये काम नहीं करता। ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, सनलाइट लगते ही ये अंदर भागना स्टार्ट कर देता है। तो साथियों, केचुए को ढकना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो पूड़ी मैंने इस पर यूज कर रखी है, ये सर्दियों में तो इसको सर्दी से बचाएगी, गर्मियों में इसको गर्मी से बचाएगी। और जब बारिश का टाइम होता है तो डायरेक्टली बारिश जब हमारी बेड के ऊपर पड़ेगी और अगर मैं पूड़ी नहीं लगाता हूँ तो जो गोबर है उसको वो बाहर फेंक देगा। जैसे प्रेशर का पानी डालते हैं तो गोबर छिदड़ जाता है, तो उसी टाइप से अगर तेज़ बारिश होती है तो वो गोबर बाहर जाने की दिक्कत आएगी। इसलिए ये पूड़ी है या फिर धान की पराली हो, वो हमारा काम करती है इसके ऊपर। इसके बावजूद बात आती है कि केचुआ है वो अपना काम किस प्रकार से करता है। जब हम केचुए को बेड के ऊपर डाल देते हैं तो अपना जो केचुआ है वो ऊपर से खाना स्टार्ट करेगा और वो नीचे की तरफ जाना शुरू कर देता है। और जो हमारा खाद बनने का प्रोसेस है वो होता है 45 दिन का लगभग, कि हम 40 से 45 दिन में पहला उतार ले सकते हैं। और 40 से 45 दिन के बाद जब हम देखेंगे तो हमारा जो बेड है, बेड के ऊपर लगभग 3 से 4 इंच ये जो खाद है वो बिल्कुल काला हो जाएगा और देखने में ऐसा लगेगा जैसे चाय की पत्ती, और बिल्कुल हल्का हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि कुरेदा लेके और उस कुरेदे से हम उसको धीरे धीरे खोद देंगे, और खोदने के बावजूद उसको छोड़ देंगे। और छोड़ने से क्या है कि उसकी थोड़ी बहुत जो नमी है वो निकल जाएगी और जो केचुआ ऊपर है वो ऊपर से नीचे चला जाएगा। जब आपको खाद उतारना हो तो खाद उतारने से लगभग 3 या 4 दिन पहले आप पानी देना बंद कर दो। पानी नहीं दोगे तो ऊपर की नमी है वो सूख जाएगी। ऊपर की नमी सूखने से केचुआ, नमी नीचे चली जाएगी तो केचुआ भी नमी के साथ साथ थोड़ा नीचे चला जाएगा। और जब हम इसको कुरेदेंगे, कुरेदने के बावजूद ये है कि अगर थोड़ा बहुत केचुआ ऊपर बचा हुआ है तो वो भी कुरेदने के बावजूद कुछ घबरा के और कुछ नमी के कारण वो नीचे चला जाएगा। तो हम आसानी से फिर इसको क्या करेंगे, उतार लेंगे, तो हमारा केचुआ भी बहुत कम उतर के आएगा खाद में। दोस्तों, ये हमारे यूज होने वाले औजार है, ये है कुरेदा और ये है हमारा फावड़ा। इस फावड़े की बात करें तो ये जो घर में हम गाय और भैंस का गोबर हटाने के लिए जो फावड़ा यूज किया जाता है वही फावड़ा हम यहाँ यूज करते हैं। और ये है कुरेदा, इसको मार्केट से भी आप परचेज़ कर सकते हो या आप चाहो तो आपके घर भी बना सकते हो। मैंने इसको घर पे डिज़ाइन किया है कि एक तार लेके और तार को है ना मोड़ दिया और दूसरा तार लेके उसको भी मोड़ दिया और दोनों को एक साथ मैंने इकट्ठा कर दिया और ये मेरा कुरेदा बिल्कुल तैयार हो गया। तो इस कुरेदे का और इसका फावड़े का प्रयोग कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, आप थोड़ी कैलकुलेशन की बात करते हैं तो हमारा जो 30 फीट लंबा और 3.5 फीट चौड़ा जो बेड है उसके अंदर मैं 15 क्विंटल यूज़ करता हूँ गोबर का। और ये जो 15 क्विंटल गोबर मैंने यूज किया है इससे मेरा वर्मी कंपोस्ट बन के निकलता है 1/3 का मतलब है 5 क्विंटल से 6 क्विंटल के बीच में मैं वर्मी कंपोस्ट निकाल लेता हूँ। अब बात आती है कि जो केचुआ काम करता है उसमें से कितनी बार हम उतार लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि पहला उतार हम लगभग 40 से 45 दिन में ले लेते हैं। 40 से 45 दिन के बावजूद हम क्या करेंगे, उसमें पानी डाल देंगे। पानी डालने के बावजूद फिर वो अपना काम स्टार्ट करता रहेगा और लगभग 6 से 7 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन बाद हमारा एक और उतार आएगा। हम देखेंगे कि वो मैंने जो आपको बताया था 3 से 4 इंच फिर से हमारा ये वर्मी कंपोस्ट वो बन के तैयार हो जाएगा। उसके बावजूद हम सेम प्रोसेस करेंगे, अपना जो वर्मी कंपोस्ट है उसको निकाल लेंगे, उसके बावजूद फिर से पानी दे देंगे और अपना ये 3 बार मैं वर्मी कंपोस्ट उतारता हूँ, 3 से 4 बार। और लास्ट में जाने के बावजूद मैंने आपको दिखाया था कि जैसे मेरे बेडों में कि बिल्कुल नीचे जाके 2 इंच की जगह
बचती है, 2 इंच हमारा खाद बचता है, उस खाद के अंदर प्योर अपना क्या होता है, केंचुआ होता है। फिर हम उस केंचुए को क्या करते हैं कि निकाल लेते हैं और उसके अंदर गोबर भर दिया और दोबारा से उसके ऊपर केंचुआ डाल दिया। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे किसी बेड से हम खाद को अलग करते हैं। ये हमारा बेड है, इस बेड का खाद बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। इसका लास्ट टाइम हम क्या करेंगे, अब इसको मैं 2 बार इसका उतार ले चुका हूँ, अब लास्ट टाइम इसका उतार लूँगा मैं। फिर इसके बावजूद इसमें नीचे जो मैंने आपको बताया था 2 से 3 इंच केंचुआ हमारा बच जाएगा। अब इसको खुदाल को लेके हल्के हल्के हाथ से ऐसे चलाना है और पूरा का पूरा इसको कुरेद देना है। कुरेदने के बावजूद फिर हम इसको छोड़ देंगे यहीं और 15 मिनट के बाद फिर हम फावड़े का यूज़ करके इसको इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करके हम इसको अपने छलने में डाल देंगे और वहाँ से इसको हम छानना शुरू कर देंगे। अब 15 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। 15 मिनट इसलिए छोड़ा था कि नमी जो है वो कुछ कम हो गई, क्योंकि हवा लगने से थोड़ी सी नमी कम हो गई, वो शुष्क बन गया थोड़ा सा, और जो केंचुआ हमारा ऊपर था वो भी केंचुआ भी नीचे चला गया। अब हम इसको इकट्ठा करेंगे, इसकी ढेरी बनाएंगे फावड़े का यूज़ करके। इस तरीके से इसका यूज़ करके और हम बनाएंगे इसका ढेरी, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। इसमें ना के बराबर केंचुआ आ रहा है। पूरा इकट्ठा करने के बाद अब हम इसको झाड़ने में से झानेंगे। इसको मैं मैनुअली छनाई करवाता हूँ इसकी। ये हमने ढेरी बना ली। अब इस ढेरी को मैं यहाँ से उठाऊंगा और जो छलना है उस छलने के अंदर हम इसको डाल देंगे और डालने के बावजूद हमारा वर्मी कंपोस्ट है वो छन के तैयार हो जाएगा। नीचे बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा जैसे चाय की पत्ती, और ऊपर हमारा हल्का हल्का जैसे ये मोटे मोटे थोड़े बहुत कहीं रह जाते हैं ना, वो थोड़े से गोबर के डले बचेंगे। उसको उठा के हम वापस से किसी एक बेड में डाल देंगे और हल्का सा पानी मार देंगे, और पानी मारने के बावजूद उसमें हल्का फुल्का जो केंचुआ होगा वो उसको खाएगा और दोबारा से उसको महीन कर देगा और हमारे पास इस टाइप की खाद बनके तैयार हो जाएगी। अब देखो ये बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि हमारा चाय पत्ती हो या फिर तंबाकू हो। दोस्तों अब आ गए हम हमारे गोदाम में। छानने के बावजूद फिर जो वर्मी कंपोस्ट है उसको मैं यहाँ गोदाम में डाल देता हूँ, और फिर जब भी रिक्वायरमेंट होती है किसी को भी तो यहाँ से हम कट्टों में डाल के उनको पहुँचा देते हैं। हम आपको छलना दिखाता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ। दोस्तों ये छलना मैं यूज़ करता हूँ खाद को छानने के लिए, और इसको छानने के बावजूद हमारे पास जो ऊपर बचता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। अब इसमें देखो है तो ये खाद बिल्कुल, लेकिन ये थोड़ा मोटा मोटा है और कहीं भी थोड़ा बहुत ऐसा होगा कि जो खाया हुआ नहीं है केंचुए का, तो हम क्या करेंगे इसको जैसे ही बेड में डालेंगे और पानी इसके अंदर देंगे और केंचुआ थोड़ा बहुत जो इसके अंदर है वो जाके काम करेगा, तो जो हमारा बचा हुआ गोबर है जिसको केंचुए ने नहीं खाया था उसको भी वो खा लेगा, और जो ये मोटे मोटे डले हैं इनको भी वो क्या कर देगा, महीन बना देगा। साथियों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको वर्मी कंपोस्ट के बारे में बताया है कि कैसे हम गोबर से एक वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। और किसी को भी अगर मेरे से मिलना है या मेरी यूनिट की विज़िट करना चाहता है तो वो निसंकोच हमारे पास यहाँ आ सकता है। मेरा एड्रेस है गांव धनौंदा, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, स्टेट हरियाणा, और मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और जब भी अगर किसी भाई को आना है तो कृपया करके मेरे पास पहले एक बार कॉल कर लें। और मैं यहाँ पे ट्रेनिंग भी देता हूँ, जो मेरी ट्रेनिंग है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, मैं किसी से कोई चार्ज नहीं लेता हूँ यहाँ। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको मोटी मोटी सारी बातें बताई हैं। अब इसके बावजूद मैं वर्मी कंपोस्ट के ऊपर एक वर्मी सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। इस वर्मी सीरीज़ में मैं आपको हर चीज़ के बारे में स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी बातें आपको बताऊँगा। तो साथियों बने रहना हमारे साथ। जल्दी हाजिर होता हूँ एक नए वीडियो के साथ। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।